स्वागत है बच्चों आपका अपने YouTube चैनल प्रपेज पर। अभी तक आपने सूरदास के पद पाठ की व्याख्या पढ़ा और उस पाठ में आपने देखा कि किस तरीके से गोपियां अपनी वाक चातुर्यता के आधार पर, वाक पटुता की शैली के आधार पर उद्धव को परास्त कर देती हैं। और उनके बोलने का तरीका भी देखिए, उन्होंने उद्धव को भाग्यवान कहा। भाग्यवान क्यों कहा? देखिए, भाग्यवान इसलिए नहीं कह रही कि वो कृष्ण के समीप रह रहे हैं, भाग्यवान इसलिए कह रही हैं क्योंकि वह कृष्ण के समीप रहते हुए भी कृष्ण के प्रेम को नहीं जान पाए। ये इतनी वाक पटुता और वाक चातुर्य की जो शैली है वो गोपियों में बिना पढ़े लिखे ऐसे आ गई ना। मैं ये नहीं कहूंगा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन ठीक है। तो आज इस वीडियो में हम उसी पाठ की जो आपने व्याख्या पढ़ा उसका प्रश्नोत्तर जानेंगे और प्रश्नोत्तर के साथ साथ आपको कुछ परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण विषय भी समझाएंगे। ठीक, आइए क्लास को शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। ठीक है, सूरदास के पद, इसकी व्याख्या हमें जानना है। व्याख्या जानना है नहीं, प्रश्नोत्तर पढ़ना है। तो जो पाठ के पीछे के प्रश्न हैं उन्हीं को लेकर के हम आज आपके सामने यहाँ उपस्थित हुए हैं। सूरदास के पद, इसका अन्य शीर्षक यदि आप देना चाहें तो क्या देना चाहेंगे, तो आप इसको कमेंट करके बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा यहाँ। ठीक है, सूरदास के पद शीर्षक कितना प्रासंगिक है। सूरदास जी ने गोपियों के माध्यम से कृष्ण के प्रति जो अनन्य प्रेम व्यक्त किया है उसका वर्णन अपने शब्दों में करिए। ये सब प्रश्न आप देखेंगे जो बन सकते हैं और परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण भी है। पहला प्रश्न है कि गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है। तो व्यंग्य ये है कि गोपियों का यह मानना है कि कृष्ण के समीप जो रहता है वह कृष्ण का दीवाना हो जाता है। इसका ताजा उदाहरण वे खुद हैं, वे स्वयं है इसका प्रत्यक्ष उदाहरण। क्योंकि जो गोपियां हैं वह कृष्ण से दूर होने के बाद उनसे दूरी सह नहीं पा रही हैं, लेकिन जब वही उद्धव जो कृष्ण के समीप रह रहे हैं और वे आकर के गोपियों को समझाते हैं कि कृष्ण से दूरी बना करके रखते हुए भी कैसे कृष्ण के समीप रहा जा सकता है, यहां पर गोपियां उनको भाग्यवान कहती हैं। और भाग्यवान कहते हुए उदाहरण देती हैं कि आप उस कमल के पत्ते की भांति हैं, आप उस तेल की मटकी की भांति हैं जो पानी में डुबो दिया जाए तो उस पर पानी की एक बूंद न टिके। यहां पर वे भाग्यवान बताते हैं, लेकिन भाग्यवान कहते हुए उन्हें वह व्यंग्य कहती हैं। जैसे आपको आपके अध्यापक कहते हैं कि ये टॉप करेंगे इस बार ना, तो वाकई में वहां उनका उद्देश्य ये कहना होता है कि आप लापरवाह हो गए हैं, आप कैसे टॉप कर पाएंगे ना। वैसे ही यहाँ पर गोपियां उनको भाग्यवान कह रही हैं। वाकई में वो भाग्यशाली नहीं है, वे भाग्यशाली इसलिए नहीं क्योंकि वे कृष्ण के प्रेम को समझ नहीं पाए। तो उत्तर क्या होगा? गोपियां उद्धव को भाग्यवान कहते हुए व्यंग्य कसती हैं कि उनकी बातों में वक्रोक्ति है और सुनने में तो उनकी बातें प्रशंसा लग रही हैं, किंतु वास्तव में कहना चाह रही हैं कि उद्धव बड़े अभागे हैं क्योंकि वे कृष्ण के सानिध्य में रहते हुए भी कृष्ण के प्रेम का अनुभव नहीं कर पाए। और यदि वे कृष्ण के प्रेम का अनुभव कर पाते तो वे मुझे कृष्ण से दूर रहने के लिए ना कहते, बल्कि वे खुद कहते कि कृष्ण जी चलिए, या गोपियों को ले जाते कृष्ण के पास। ना तो वे कृष्ण के हो सके, ना किसी भी कृष्ण को अपना बना सके। उन्होंने प्रेम का आनंद जाना ही नहीं। यह उद्धव का दुर्भाग्य है, क्योंकि जो कोई भी श्री कृष्ण के साथ एक क्षण भी व्यतीत कर लेता है वह कृष्णमय हो जाता है। वाकई बात तो सही है। दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। उद्धव के व्यवहार की तुलना किन किन से की गई? तो उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते से की गई है, तेल से भरे हुए मटके से की गई है, तेल में डूबी हुई गागर कह दीजिए लिखा हुआ है। ठीक, और क्यों की गई है? क्योंकि जिस प्रकार से तेल के पत्ते नहीं, कमल के पत्ते पर पानी की बूंद नहीं रुकती, और तेल से भरे हुए गागर को आप पानी में डुबो दीजिए तो उस पर भी पानी की बूंद नहीं रुकेगी, क्योंकि तेल की चिकनाई की वजह से वो फिसल जाएंगी। गोपियों ने किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं?
उलाहने देने का मतलब ताने देना और बताना कि आप कैसे उस योग्य नहीं हैं जो आप कह रहे हैं, और क्या क्या आप बातें जो मुझे समझा रहे हैं उसमें क्या क्या विरोधाभास है, वो मेरे लिए असरकारक नहीं है। क्या क्या कहती हैं? वे कृष्ण के आने के इंतजार में ही जी रही थी, लेकिन जब वह उद्धव आते हैं, कृष्ण जी मथुरा से नहीं आते हैं और उद्धव से संदेश भिजवा देते हैं, तो वे कि कृष्ण जी वापस नहीं आते तो वे टूट जाती हैं और उनकी विरह व्यथा और बढ़ जाती है। ठीक। अगला क्या है कि वे अब तक इसी कारण जी रही थी कि श्री कृष्ण जल्दी वापस आएंगे, लेकिन वे आते नहीं हैं। और क्या था, वे कृष्ण से रक्षा की गुहार लगाना चाह रही थी, वहां से प्रेम का संदेश चाह रही थी। वे उद्धव की योग साधना को कड़वी ककड़ी जैसा बता करके अपने एकनिष्ठ प्रेम में दृढ़ विश्वास रखते। देखिए, उद्धव को उलाहना देना, ताने देने में उन्होंने उद्धव को कड़वी ककड़ी बताया है और पुरैन पात बताया है, ये उन्होंने ताना दिया है। और उन्होंने ताने देते हुए ये कहा है कि आप उनके समीप रहते हुए उनके नहीं हो सके और आप भाग्यशाली हैं, यही उलाहने उन्होंने दिया है। ध्यान दीजिएगा आगे क्या है। गोपियां श्री कृष्ण को हारिल पक्षी की लकड़ी के समान बताती हैं। जिस तरह हारिल पक्षी अपने पंजे में लकड़ी को बड़ी दृढ़ता से पकड़े रखता है, उसी प्रकार उन्होंने भी मन क्रम वचन से कृष्ण को अपने हृदय के प्रेम में बड़ी दृढ़ता पूर्वक बसाया हुआ है। ठीक। ये सब बातें बताते हुए वह उद्धव को सुनाती हैं, ताने देती हैं। ठीक है ना, समझ में आया? अगले पर चलते हैं। उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरहाग्नि में घी का काम कैसे किया? एक तो गोपियां कृष्ण से बिछुड़ चुकी थी, उन्हें कृष्ण के प्रेम का वियोग था, वे कृष्ण के आने की उम्मीद रखी हुई थी, वे कृष्ण के आने की राह देख रही थी और कृष्ण वापस आएंगे, श्री कृष्ण जी जरूर आएंगे, इसी उम्मीद में वे जीवन जी रही थी। लेकिन जैसे ही उद्धव आते हैं और वे बताते हैं कि आप कृष्ण से दूरी रह बना करके भी, कृष्ण से दूर रह करके भी उनको अपने समीप अनुभव कर सकती हैं, ये वाला जब योग का संदेश वो देते हैं, तो इससे उनकी इस बात पर पानी फिर जाता है कि श्री कृष्ण जी वापस आएंगे। तो जो उनके अंदर पीड़ा थी कृष्ण से दूर होने की, कृष्ण से जो उनका लगाव था और वे वियोग में जी रही थी, उस वियोग को और बढ़ा दिया उद्धव की इस बात ने कि अब कृष्ण जी वापस नहीं आएंगे, आपको योग साधना के माध्यम से ही कृष्ण को अपने समीप अनुभव करना होगा। इस बात से उनकी जो विरह अग्नि थी वो अधिक बढ़ गई। ठीक, बस यही होगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न है, मर्यादा ना लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा ना रहने की बात की जा रही है? ध्यान दीजिएगा, ये कृष्ण जी के लिए गोपियों ने प्रयोग किया है कि कृष्ण जी जो थे वह सबके लिए हमेशा मर्यादा वाली बातें करते थे। कृष्ण और गोपियों का संबंध ऐसा था कि वह उनसे दूर नहीं होंगे, वह उनसे दूरी नहीं सह सकती थी। थोड़ा सा पावर कट हुआ, ऑन करते हैं। तो जब वह उनसे दूरी नहीं सह सकती थी, उनकी दूरी कृष्ण जी से सहन न होने की वजह से वह कृष्ण को ये ताना देती थी कि आप जीवन भर जब सबको कहते थे, क्या कहते थे, सबके लिए आप धर्माचरण की बात करते थे, धर्म वाली बात करते थे। तो हमारे और आपके बीच का जो धर्म है वो क्या है? हमारा और आपका धर्म है कि मेरा जो प्रेम संबंध है आपके साथ, आप उसकी रक्षा करें। लेकिन आपने उसके विपरीत किया। आप जब मथुरा चले गए तो आप वहां से वापस नहीं आए। जब आप वहां से वापस नहीं आ रहे हैं, तो जो आप मर्यादा की बातें करते थे, उस मर्यादा की बात में कहां आप रह गई है भाई? अब तो आपने उस मर्यादा की बात को तोड़ दिया। तो जब आप उस मर्यादा को भूल चुके हैं कि हम अपने प्रेम संबंध को बनाए नहीं रख सकते हैं, तो फिर आप क्यों
ऐसी मर्यादा पूर्वक बातें पहले करते थे। तो वही वाली बात यहाँ मर्यादा ना लही के माध्यम से जो मर्यादा ना रहने की बात की जा रही है, वो वाली बात यही है कि उन्होंने अपनी बात को जो है वह खुद ही, जिस बात पर वह अडिग रहते थे उस बात को उन्होंने कायम नहीं रखा कि वह प्रेम संबंध को आगे रख सकें। ठीक, देखिए गोपियों का कहना था कि उनके मन में श्री कृष्ण के प्रति प्रेम था और उन्हें पूर्ण विश्वास था कि प्रेम की मर्यादा का निर्वाह श्री कृष्ण की ओर से भी वैसा ही होगा जैसे कि गोपियां चाह रही हैं। इसका मतलब दोनों तरफ से बराबर व्यवहार होगा, लेकिन प्रेम की यही मर्यादा होती भी है कि दोनों प्रेमी और प्रेमिका प्रेम को निभाएं, वे प्रेम की सच्ची भावना को समझें और उनकी मर्यादा की रक्षा करें। परंतु कृष्ण ने गोपियों से प्रेम निभाने की बजाय उनके लिए नीरस युक्त संदेश भेज दिया, जो कि छलावा था, भटकाव था। इसी को गोपियों ने मर्यादा का उल्लंघन बताया है। ठीक है ना, मर्यादा, यही हम आपसे शुरुआत में बताए कि मर्यादा का उल्लंघन का मतलब आप सबके लिए तो धर्मानुकूल आचरण करने की बात करते थे, न्यायोचित बात करते थे, तो फिर गोपियों के साथ ये अन्याय क्यों? यदि गोपियां आपसे प्रेम कर रही हैं तो फिर आप उनके प्रेम को क्यों नहीं समझ रहे हैं? यही मर्यादा न रहने का मतलब यही वाली बात है। ठीक, अगला है कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है। तो गोपियां श्री कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य भक्ति की अभिव्यक्ति निम्न रूपों में करती हैं। क्या? वे अपनी स्थिति बताती हैं कि हम तो उस गुड़ से लिपटी हुई चींटी की भांति हैं कि जो यदि गुड़ से अलग कर दिया जाए तो वह मर जाती हैं। आगे, खुद को अभागिन अबला नारी समझती हैं और वे बताती हैं कि हम कृष्ण को हमारा और कृष्ण का संबंध ऐसे है जैसे हारेल पक्षी जो है वह लकड़ी को नहीं छोड़ता है, ऐसे ही हम कृष्ण को कभी भी छोड़ना नहीं चाहेंगे। ठीक, क्या क्या बातें बताई है कि उन्होंने श्री कृष्ण को अपने हृदय के प्रेम रूपी पंजों से बड़ी दृढ़ता से पकड़ा हुआ है। कृष्ण के प्रति जो उनका मन, क्रम और वचन से वे समर्पित हैं, वह सोते जागते दिन रात कृष्ण का नाम जपती हैं। उन्होंने प्रेम के आगे योग संदेश को कड़वी ककड़ी के समान बताया। ठीक, इसको नोट कर लीजिए, थोड़ा साइड हुआ हूं मैं। इसके बाद अगले पर चलते हैं। गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों की देने की बात कही है। तो गोपियों ने उद्धव को यह समझाया कि आप ये योग की साधना उनको बताइए जिनका मन चंचल है, जिनका मन स्थिर नहीं है। हम तो कृष्ण जी के प्रेम में इस तरह डूब चुके हैं कि हमारा मन कहीं भटकता ही नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ कृष्ण के प्रेम की ही बात करते हैं। ठीक, यही वाली बात थी। अगला प्रश्न है, ये लिखित रूप में है, आप इसको देख लेंगे। प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करें। तो उनका जो दृष्टिकोण था गोपियों का योग साधना के प्रति, वो नीरस वाला था। वे योग साधना को नीरस, व्यर्थ और अवांछित मानती हैं। इसका मतलब इससे कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि जो उन्हें कृष्ण से दूर कर दे वे सब उन्हें स्वीकार नहीं है। उनके अनुसार योग साधना प्रेम का स्थान नहीं ले सकती। उनके अनुसार तो योग साधना उनके प्रेम मार्ग में बाधा है, जिस कारण योग संदेश सुनकर उनके मन की विरहाग्नि और अधिक बढ़ जाती है। ठीक, क्योंकि उनकी जो एक निष्ठता है वो केवल और केवल श्री कृष्ण में जी में थी और अन्य किसी में नहीं। और योग का संदेश क्या था? श्री कृष्ण से दूर रह करके कृष्ण जी को अपने समीप अनुभव करना। ठीक, अगला प्रश्न है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म यह होना चाहिए कि वह अपनी प्रजा की रक्षा करे, प्रजा के हित के लिए कार्य करे, प्रजा के कभी भी अहित की बात ना करे। इतनी ही बात होगी। ठीक, राजधर्म का पालन करते हुए एक राजा को तभी अच्छा राजा कहा जा सकता है जब वह अनीति का साथ न दे करके नीति का साथ दे। और ये बात इसलिए उन्होंने कही थी क्योंकि उन्हें लगता था कि श्री कृष्ण जी अब अनीति कर रहे हैं, जो उनके प्रेम को वो समझ नहीं रहे हैं। ठीक, अगला प्रश्न है, गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात कहती हैं।
वो गोपियों जो गोपियां हैं वह कृष्ण को, आपको याद होगा पाठ की व्याख्या पढ़ते समय कहती हैं कि हरि है राजनीति पढ़ी आए। इसका मतलब अब वह राजा बनने के लिए इच्छुक हो गए हैं और राजा बनने के लिए उन्हें जो भी करना पड़ रहा है वे उस हर प्रकार की नीति को अपना रहे हैं। ठीक, क्या है, गोपियों को कृष्ण में ऐसे अनेक परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन श्री कृष्ण से वापस पाना चाहती हैं। क्या, गोपियों के अनुसार मथुरा जाकर श्री कृष्ण अब राजनीति शास्त्र पढ़ लिए हैं। कृष्ण को अब प्रेम की मर्यादा का पालन करने का ध्यान नहीं रह गया है। कृष्ण अब राजधर्म भूलते जा रहे हैं। दूसरों को अत्याचार से छुड़ाने वाले श्री कृष्ण अब स्वयं अनीति पर उतर आए हैं। ठीक, ये सभी बातें थी। ठीक है ना। चलते हैं अगले पर। गोपियों ने अपने वाक चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। उनके वाक चातुर्य की विशेषताएं लिखिए। वाक चातुर्य का मतलब होता है बोलने की विशेष कला, वाक पटुता। आपके पास बोलने की ऐसी शैली हो कि सामने वाले को आप तर्क दे करके गलत साबित कर दें, ये वाक चातुर्य होता है ना। बोलने के लिए विशेष योग्यता, ठीक, चतुरता के आधार पर बोलना और अपनी बातों को ऐसे रखना जिससे कि सामने वाले की बातें जो है वह झूठी साबित हो जाए या तर्कहीन हो जाएं। गोपियां वाक चातुर हैं, वे बात बनाने में किसी को भी पछाड़ देती हैं, यहाँ तक कि ज्ञानी उद्धव भी उनके सामने गूंगे होकर खड़े रह जाते हैं और गोपियों की बातों को सुनते हैं कि गोपियों के हृदय में कृष्ण प्रेम का सच्चा ज्वार है। ठीक है ना। जो प्रेम का उफान गोपियों के हृदय में था वो किसी अन्य में उद्धव को नहीं दिखा। यही उमड़ाव, यही जबरदस्त आवेग उद्धव की बोलती बंद कर देता है। सच्चे प्रेम में इतनी शक्ति है कि बड़े से बड़ा ज्ञानी भी उसके सामने घुटने टेक देता है। और विशेषताएं क्या क्या हैं? अस्पष्टता, अपनी बात को अस्पष्ट कहना, व्यंग्यात्मकता, व्यंग करने में वे उद्धव को भाग्यवान बता रही, जबकि कहने का उनका उद्देश्य क्या था? अभागा कहना, और उन्हें वहां भाग्यवान कहती हैं। सहृदयता, ठीक, और ताने देना, ये सब उनके वाक चातुर्य की विशेषताएं हैं। ठीक है ना। इसको आप नोट कर लीजिए, थोड़ा सा साइड हुआ हूं मैं। अंतिम और महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि काव्य सौंदर्य के शिल्प सौंदर्य से संबंधित है। संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूर के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं बताइए। तो क्या है, इसमें ब्रज भाषा की कोमलता, मधुरता और समरसता के दर्शन होते हैं। विरह व्यथा का मार्मिक वर्णन किया गया है। सगुण ब्रह्म की सराहना है। गोपियों के माध्यम से उपालंब वाक्पटुता, व्यंग्यात्मकता का भाव मुखरित हुआ है। गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति एक निष्ठ प्रेम अथवा अनन्य प्रेम का प्रदर्शन है। पदों में गेयता और संगीतात्मकता का गुण है। ये वही जो हम आपको काव्य सौंदर्य में, शिल्प सौंदर्य में बताते हैं वो बातें हैं। ठीक, किनारे होता हूं, इसको भी आप नोट कर लीजिए। ठीक, ये आपके सभी प्रश्न पूरे हुए। इसको आप पढ़ते रहिए, दोहराते रहिए और अपनी पढ़ाई को मजबूत करते रहिए। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, ध्यान रखेंगे आप। इस वाले वीडियो में हमने आपको केवल पाठ्य पुस्तक के ही प्रश्न को बताया है। जब आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा तो अतिरिक्त प्रश्नों के साथ मिलूंगा और उसमें आप पाएंगे कि परीक्षा की दृष्टि से वे प्रश्न महत्वपूर्ण भी साबित होंगे आपके लिए। फिर से दोहराऊंगा अपनी बात को, इसको आप पढ़ते रहिए, दोहराते रहिए, अपनी पढ़ाई को मजबूत करते रहिए। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको धन्यवाद।